सो गुड आफ्टरनून वंस अगेन एवरीवन। गुड आफ्टरनून। हम लोगों ने पिछले बैच में क्या पढ़ा था, पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि एक्सरसाइज 6.3 के 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कर लिए हैं, राइट। उसके बाद हम लोगों ने एरियाज वाला थियरम पढ़ लिया था कि रेशियो ऑफ एरियाज इज इक्वल्स टू करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर। ये चीज हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं अगले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 5 से, 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। चलो शुरू किया जाए। सो देखो, अब क्वेश्चन में दिया है डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सो एक ट्राइंगल है, एक पर्टिकुलर हमारे पास ट्राइंगल हम लोग को बोला है कि ट्राइंगल लीजिए। तो हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी। देन आपको कहा गया है कि जो पॉइंट डी है, जो पॉइंट ई है और जो पॉइंट एफ है, दे आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। सो डी मान लो मिड पॉइंट है, ई भी मान लो मिड पॉइंट है, एफ भी मान लो मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट्स। हम लोग को ये तीनों पॉइंट्स जो है वो मिड पॉइंट्स गिवन है हमारे पास। अब आपको क्वेश्चन में क्या किया, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड ए बी सी। तो चलो रेशियो का बात किया है तो आपके दिमाग में स्टार्टिंग में ही आ जाएगा कि रेशियो की बात हो रही है। तो रेशियो की अगर बात हो रही है तो हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, थियरम नंबर 6.6 यूज करना पड़ेगा। सो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, एक्चुअली ये तो आप लिख लोगे, चलो मान लो डी ई अपॉन ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई एफ अपॉन बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एफ अपॉन ए सी का स्क्वायर। यही तो है हमारा थियरम। बट ये थियरम कब वैलिड होता है, सबसे पहले तो ये पॉइंट आना चाहिए ना कि कब वैलिड होता है, जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो। अगर ट्राइंगल सिमिलर है ही नहीं तो आप ये ट्राइंगल, ये वाला थियरम यूज नहीं कर सकते हैं। बिकॉज थियरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर होने चाहिए, तभी तो आप ये रेशियो वाला कंसेप्ट यूज कर पाओगे। सो अब ये चीज सिमिलर नहीं है तो कैसे यूज करेंगे, चलो देखते हैं कि किस तरीके से अब इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको सिमिलर प्रूव करने पड़ेंगे दोनों ट्राइंगल्स को, राइट। प्रूव करते हैं। आप लोगों को मिड पॉइंट थियरम पता है, जो हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। याद करें वो मिड पॉइंट थियरम, उसका बहुत बड़ा रोल है इस क्वेश्चन में। मिड पॉइंट थियरम ऐसा कहता है कि कभी भी आप अगर किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे, राइट, किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द थर्ड साइड होगी। सो अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट थियरम वी कैन राइट डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। Second thing that we can write is FE is parallel to AB, and the third thing that we can write is DE is parallel to AC. ये मिड पॉइंट थियरम कहता है। तो हमने मिड पॉइंट थियरम से ये तीन चीजें लिख ली है। बट मिड पॉइंट थियरम एक और चीज कहता है, ध्यान दो, मिड पॉइंट थियरम और एक चीज कहता है कि ये जो पर्टिकुलर लाइन जो छोटी वाली है, इसकी जो लेंथ होगी that would be half the length of the parallel side। देखो DF जो है वो BC के पैरेलल है। तो हम लोग ये मिड पॉइंट थियरम में प्रूफ करके आए हैं 9th स्टैंडर्ड में, तो अभी फिर से प्रूफ करके दिखाने की जरूरत नहीं है। आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थियरम, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थियरम आप क्या यूज करेंगे, DF इज इक्वल टू हाफ BC। देन आप लिखेंगे, दूसरा क्या लिख सकते हैं, FE इज इक्वल टू हाफ AB, राइट। फिर तीसरा आप वहां से क्या लिख सकते हैं, तीसरी चीज जो आप लिख सकते हैं यहां से, अब देखो ये FE है, ये वाला जो पॉइंट है दिस इज DE, तो आप लिखेंगे DE इज इक्वल टू हाफ AC। इतना हम लोग को बाजू में से दिख रहा है, वो हम लोग ने लेके यहां पे रख दिया है। देन देखो अब और आगे, आप थोड़ा सा और आगे देखो, ये BC को नीचे लेके आ जाओ, तो DF अपॉन BC वुड बिकम हाफ, EF upon AB would become half, and DE upon AC would become half.
सो देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो है वो दोनों ट्राइंगल के इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, दोनों ट्राइंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो है वो इक्वल आ रहे हैं। तो आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं ना कि एस 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 क्राइटेरिया से ट्राइंगल ए बी सी वुड बी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं? यस वी कैन राइट। सो जैसे ही सिमिलैरिटी प्रूव कर दिया, अब आप ये वाला फॉर्मूला या ये वाला थियरम यूज कर सकते हैं। अब आपको देखो क्या पता है कि डी ई अपॉन ए बी, सॉरी ओके, सो यहाँ पे आपका जो रहेगा वो चेंज करना रहेगा आपको नेमिंग। बिकॉज नेमिंग क्यों चेंज करना रहेगा? यहाँ पे आपको नहीं पता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन से हैं, तो पहले आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स निकालने पड़ेंगे आफ्टर नेमिंग। तो यहाँ पे आपको नेमिंग जो है वो पहले इंपॉर्टेंट है, वो देख लो। सो नेमिंग करते हैं, किस तरीके से नेमिंग करते हैं आपको पता है कि आपको किस तरीके से नेमिंग करना है। कोई भी दो इक्वेशंस को पकड़ना है, उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीजें कॉमन है और जो राइट हैंड साइड पे कॉमन है वो करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। जैसे अगर मैं ऐसा पहली और दो इक्वेशन को पकड़ूं, ठीक है, तो डी एफ अपॉन एफ ई कैन बी रिटर्न एज बी सी अपॉन ए बी। क्या कर दिया मैंने? क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया, बी सी को ऊपर ले गया, ई एफ को नीचे लेके आया। सो अब देखो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे एफ है और यहाँ पे बी है। सो आप दोनों साइड ट्राइंगल लगाएंगे, एफ के करस्पॉन्डिंग कौन होगा? बी। सेम तरीके से आप इन दोनों इक्वेशन में चेक करेंगे कि कौन करस्पॉन्डिंग है। तो यहां से आपको पता चलेगा ई वुड बी करस्पॉन्डिंग टू ए एंड डी वुड बी करस्पॉन्डिंग टू सी। सो यहां से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए बी, ना कि ए बी सी, ठीक है। सो दिस इज द परफेक्ट स्टेटमेंट। अब जो आपका एरिया का रेशियो होगा दैट वुड बी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर। सो करस्पॉन्डिंग साइड्स देखो कौन से हैं? डी ई अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। बस एक ही तो चाहिए अपने को, ज्यादा थोड़ी चाहिए। डी ई अपॉन ए सी देखो क्या है, हाफ लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली डी ई अपॉन ए सी के नीचे लिख दो हाफ, तो उसका स्क्वायर कर लेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो यहां से द रेशियोज ऑफ एरिया कैन बी फाउंड आउट एज 1/4। सो देखो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन 6 में क्या दिया है? क्वेश्चन 6 में आपको गिवन है, क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर मीडियंस। ये चीज हम कर चुके हैं। अब आपको मैं होमवर्क दूंगा, इसे कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले देखो आपको दो ट्राइंगल बनाने रहेंगे, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ, राइट। फिर आप क्या करेंगे? दो मीडियंस बना देंगे, एक इधर मीडियन बनाएंगे बी डी। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एक्सरसाइज के टाइम पे हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। ए एम बना लो मीडियन और डी एन बना लो मीडियन। तो हमने एग्जाम्पल है ये, सॉरी एग्जाम्पल में हम लोगों ने ये किया हुआ है। सो एग्जाम्पल में हमने क्या किया था कि हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया था कि अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, सो अगर सिमिलर है तो ए बी अपॉन डी ई जो साइड्स का रेशियो होगा दैट वुड बी इक्वल टू मीडियन के रेशियो का स्क्वायर। याद कीजिए द इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, राइट। हम लोगों ने एक डिस्कवरी किया था कि सिमिलर ट्राइंगल होते हैं तो उनके साइड्स का रेशियो इज इक्वल्स टू मीडियन का रेशियो। और अब आपको बोला है कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स जो है वो मीडियन के स्क्वायर के बराबर होंगे। यह सही बात है, चॉकलेट थ्योरम लगा दो, क्योंकि आपको पता है कि ये ए बी अपॉन डी ई के होल स्क्वायर के बराबर होने वाला है एरिया का रेशियो। सो आप ए बी अपॉन डी ई की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? ए एम अपॉन डी एन पुट कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे पुट कर देंगे ए एम अपॉन डी एन और आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। बट आपको यहाँ से यहाँ एग्जाम्पल में हम लोगों ने जिस तरीके से डिस्कवरी किया था उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। पहले ये प्रूफ करना है कि साइड्स के रेशियो वुड बी इक्वल टू द मीडियन का रेशियो, देन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एज होमवर्क रहेगा, बिकॉज होमवर्क क्या हम लोग कर ही चुके हैं एक्चुअली में, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। आगे बढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। आ जाते हैं, चलो। सो 7th क्वेश्चन देखते हैं कि 7th क्वेश्चन में क्या है। 7th क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि प्रूव दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट है बिकॉज थोड़ा सा हटके है, बाकी इजी तो है ही, इजी तो सारी चीजें होती है।
सो देखो, प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात की है, डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर है, तो चलो पहले एक स्क्वायर बनाते हैं। एक ये स्क्वायर है, ऐसा कहा गया है कि बीच में बनाते, चलो एक स्क्वायर है, एक साइड से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को बनाया गया। मतलब मान लीजिए ये साइड को चूज करते हैं हम, तो यहां से एक ऐसा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया है, राइट। ये जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल है, मतलब ये लेंथ जो होगी ये तीनों की तीनों सेम होगी, ए बी सी। अगर ये एल है तो ये एल, तो ये एल, राइट। फिर आपको बोला है, आपको प्रूफ करना है कि ये वाले ट्राइंगल की जो एरिया है वो हाफ टाइम्स द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल्स है। मतलब पहले तो आप स्क्वायर की डायगोनल बना दो, बहुत इजी क्वेश्चन है एक्चुअली में, बट अटके भी है। सो देखो, अब यहां से एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया है, जिसका नाम दे देते हम लोग डी सी एफ, या ई दे देते, चलो सी डी ई, सही बात है, सी डी ई नाम दे देते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, सबसे पहली बात तो ये एल इसकी लेंथ नहीं है, आप कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। सो अब देखो, यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक जो ट्राइंगल एबीसी है उसका साइड लेंथ एल है। ट्राइंगल सीडीई का साइड लेंथ क्या होगा? जो अपना इक्विलेटरल ट्राइंगल सीडीई है उसका साइड लेंथ क्या होगा? देखो अब वो फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले। देखो एडी भी एल है, एसी भी एल है, तो आप यहां पर ट्राइंगल एडीसी में पाइथागोरस लगा लो। ट्राइंगल एडीसी में पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? एडी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर वुड बी इक्वल टू सीडी का स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर वुड बी इक्वल टू सीडी का स्क्वायर, एंड यू वुड गेट द वैल्यू ऑफ सीडी एज √2l। सीडी का वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगा √2l, राइट। यहां से आपको सीडी का वैल्यू मिल जाएगा। इसका मतलब ये जो ब्लू वाला ट्राइंगल हम लोगों ने फॉर्म किया है, इसके साइड का लेंथ है √2l, ये भी √2l और ये भी √2l, राइट। ध्यान दो, हम लोगों ने क्या किया, साइड लेंथ क्यों निकाल रहा हूं मैं? बिकॉज रेशियो ऑफ एरिया की बात की जा रही है। यहाँ पे एरिया का रेशियो बताना है कि वो हाफ है। अब एरिया का रेशियो जो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है, तो आपको साइड लेंथ तो पता होना चाहिए ना। सो साइड लेंथ हम लोगों ने बता दी है, बट आपको एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा थियरम 6.6 है, हम कब यूज कर सकते हो उसको? कब यूज कर सकते हैं? जब ट्राइंगल सिमिलर हो। सो ये ट्राइंगल सिमिलर है क्या? क्या ट्राइंगल एबीसी जो है, क्या वो सिमिलर है ट्राइंगल डीईसी से? यस, दे आर सिमिलर। द रीजन इज ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं वो हमेशा सिमिलर होते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, पहले लेक्चर में ही पढ़ा था कि सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सो आप डायरेक्टली लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी वुड बी इक्वल टू कोई भी साइड्स के रेशियो का स्क्वायर। ए बी मान लो, चलो ए बी मान लेते हैं, नहीं ए सी मान लेते हैं, ए सी अपॉन सी डी का स्क्वायर मान लो। हालांकि ये करस्पॉन्डिंग है कि नहीं, बट फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज सारे साइड्स इक्वल है, तो कोई भी साइड ले लो। सो एल अपॉन √2l का स्क्वायर, एल कट जाएगा और यहाँ से यू वुड गेट द आंसर एज हाफ। तो यही तो प्रूफ करना था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो हाफ टाइम्स दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल का एरिया होगा। यहाँ से आप प्रूफ कर दिया आप लोगों ने। देखो कैसे प्रूफ हो गया, हाफ आ गया ना ये, तो ये इक्वल टू हाफ हो गया। तो आप क्या कर दो, सिर्फ डीईसी को सामने ले जाओ, तो आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी वुड बी इक्वल टू हाफ टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते, देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल बीडीई आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। देखो अब ए से बी से सी एक ट्राइंगल है, एक ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। जो डी है वो मिड पॉइंट है बीसी का। मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं ना, बी डी इज इक्वल टू हाफ टाइम्स बी सी, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं बी डी अपॉन बी सी वुड बी इक्वल टू हाफ, राइट। ये भी चीज लिखी जा सकती है कि बी डी अपॉन बी सी जो होगा वो हाफ के बराबर होगा। और बोला गया है कि बी से डी से ई एक और ट्राइंगल बनाया गया है, ये वाला, और ये भी इक्विलेटरल है।
अब you need to find the ratios of areas of triangle ABC and BDE. Triangle ABC upon triangle BDE, वो क्या हो जाएगा, बहुत इजी है, BC अपॉन BD का स्क्वायर। क्यों हुआ ऐसा, देखो अब ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये दोनों पहले से ही सिमिलर है बिकॉज दे बोथ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। सही बात है, ये दोनों ट्राइंगल्स जो है दे बोथ आर इक्विलेटरल, तो दे आर सिमिलर। ये चीज हम लोग को दिख रही है यहाँ पे, सिमिलर है, और करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन से, BC और BD, वो दिख रहे हैं डायरेक्टली। सो आप BC अपॉन BD का होल स्क्वायर कर लो, और BC अपॉन BD क्या है, यहाँ पे BD अपॉन BC आया था, रेसिप्रोकल कर लो, BC अपॉन BD वुड बी इक्वल टू 2/1, यहाँ पे पुट कर लो एंड यू वुड गेट द आंसर एज 4:1। सो आपके जो आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, दैट वुड बिकम 4:1। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ, नहीं, रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज 4:9। ये तो खड़े खड़े हो जाएगा, खड़े खड़े नहीं, बैठे बैठे भी हो सकता है, पढ़ते पढ़ते भी हो जाएगा, ऐसा बोलना चाहिए, पढ़ते पढ़ते हो जाएगा। देखो साइड्स का रेशियो दिया हुआ है 4:9, तो एरिया का रेशियो पूछ रहा है, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं साइड्स का रेशियो होता है 4:9, तो एरिया का रेशियो क्या होता है, स्क्वायर होता है, राइट। एरिया का रेशियो क्या होता है, स्क्वायर द साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होता है। तो साइड्स आर इन रेशियो 4:9, तो आप 4:9 का स्क्वायर कर देंगे, तो दैट वुड बिकम 16/81 एंड द करेक्ट आंसर वुड बी डी। आई होप सो इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं है।